सामनी बोर्ड के नाज़िम इम्तिहानात का अनोखा इकदाम। एडमिट कार्ड में तस्वीर की तब्दीली के बावजूद तुलबा को इम्तिहान देने की इजाज़त। नालायक तालिब इल्म की जगह होनहार तालिब इल्म से इम्तिहान दिलवाने की राह हमवार हो गई। नाज़िम इम्तिहानात के फैसले से नकल माफिया की चांदी। तैयारी करके इम्तिहान देने वालों के साथ खुली ज्यादती। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह कहते हैं, फैसला तुलबा को दुश्वारी से बचाने के लिए किया गया। पहली बार डिजिटल एडमिट कार्ड जारी हुआ है। या कहीं पे जो है वो तस्वीर का प्रॉब्लम आई है या कहीं पे सेंटर का नाम जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि पहला तजर्बा हमारा था। तो हमने अगर कहीं पे है तो हमने यही बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए ये कहा है कि बच्चे जिस भी सेंटर पे पहुंचे तो वो बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो और बच्चों को दुश्वारी ना हो, उसी सेंटर में उसको बच्चे को बिठाया जाए ताकि बच्चे का इम्तिहान हो सके। इंटरनेट सर्विस बहाल होते ही पर्चे आउट होने लगे। 10वीं जमात का हयातियात का पर्चा भी आउट हो गया। अंचोली में कायम हैदर एजुकेशनल वर्ल्ड स्कूल की संगीन गफलत। 9वीं जमात की तालिबा इम्तिहानात देने से महरूम हो गई। स्कूल इंतजामिया ने फीस वसूली की मगर बच्ची का एनरोलमेंट फॉर्म जमा नहीं कराया। वालदैन की शिकायत पर डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का एक्शन। स्कूल को नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब तलब। रफिया जावेद कहती हैं कि 7 दिन में जवाब ना दिया गया तो स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले खबरदार, होशियार। सिंध हुकूमत का अस्पतालों में तोड़ फोड़। इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सूबाई वजीर अजरा पिछो ने अस्पताल अमला और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान रोकने के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। कहा, डॉक्टर्स मरीजों को मर्ज के बारे में आगाह नहीं करते। कोई हादसा हो जाए तो लवाहिकीन आबे से बाहर हो जाते हैं। तोड़फोड़ करने वाले मरीजों के लवाहिकीन, गफलत के मुर्तकिब डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अमला होता है अस्पताल का, उसके ऊपर जो है उसकी मारधार करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं अस्पताल की। तो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों तरफ से हमने इसमें इंश्योर किया है कि एक तो पेशेंट को बावर कराया जाए। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़। कराची की 246 में से 237 नशस्तों के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी 98 नशस्तों के साथ सरफहरिस्त। जमात इस्लामी की 86 नशस्तें। पीपल्स पार्टी से दीगर जमातों के मुंतखब बलदियाती नुमाइंदों के राबते। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी। जमात इस्लामी का भी अक्सरियत पूरी होने का दावा। मुख्तलिफ जमातों के बलदियाती नुमाइंदों का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इत्तलात। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि जितने वोट दरकार हैं इससे कहीं ज्यादा राबते में है। कराची में पीटीआई को बड़ा झटका। एमएनए महमूद मौलवी ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। महमूद मौलवी का कौमी असम्बली की रुकनियत भी छोड़ने का ऐलान। कहा, मुझे किसी जमात से कोई पेशकश नहीं हो रही, चाहता हूँ कोई नई सियासी पार्टी बनाऊं। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा, इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो हम GHQ पर हमला करेंगे। शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा गया, जो भारत न कर सका वो तहरीक इंसाफ ने कर दिया। फौज के खिलाफ गया हूँ, न जाऊंगा। आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ और एज एन MNA, सिटिंग MNA हूँ, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। जबकि मेरी सीट बेसिकली मुझे ना टिकट का प्रॉब्लम है, मुझे टिकट भी खान साहब ने दिया और पार्टी ने बड़ी इज्जत दी। कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख किया जाए। गर्मी में लोड शेडिंग के सताए अवाम का मुतालबा। ताजरों की सब्र का पैमाना भी लबरेज। गवर्नर हाउस की घंटी बजा दी। ताजरों ने 2 घंटे तक गवर्नर हाउस के बाहर धरना भी दिया। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ अनोखा एहतजाज। चेयरमैन शजील गोपलानी साइकिल पर सवार हो गए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। मसाइल हल करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। हमें कोई किसी किस्म की ये नहीं कहा गया कि हमारी लोड शेडिंग खत्म होगी या नहीं होगी। 1-1.5 साल से हम जलील और ख्वार हो रहे हैं शहर में। कराची में गैस बहरान बरकरार। सुई गैस हुकाम शहरियों की मुश्किलात कम करने में नाकाम। शाह फैसल कॉलोनी, पाक कॉलोनी, बड़ा बोट, मलिर, ओल्ड सिटी एरिया, ABC लाइन में गैस बंद। जैकब लाइन, लियाकताबाद, कायदाबाद, बल्दिया टाउन समेत मुख्तलिफ पोश और मज़ाफ़ाती इलाके मुतासिर। गैस बंदिश और प्रेशर में कमी से शहरियों का जीना मुहाल। कहते हैं गैस न होने के सबब
जहनी अजियत से दो चार हैं। गैस की आंख मचोले से अमूर खानादारी मुतासिर होती है। खवातीन के लिए महफूज तरीके से मोटरसाइकिल चलाना हुआ आसान। निजी जामिया सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में राइडिंग ट्रेनिंग सिमुलेटर लगा दिया गया। खवातीन को हिफाजती तदाबीर के साथ बाइक राइड भी करवाई गई। तलबा ने भी ट्रेनिंग सिमुलेटर लगाने के इक़दाम को खूब सराहा। ख़वातीन हैं हमारी, उनको जो मुश्किलात दरपेश पेश आते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उस हवाले से जो ख़वातीन को जो मोटिवेट किया जा रहा है एटलस हुंडा के ताउन से और सलीम हबीब यूनिवर्सिटी जिस तरह से मोटिवेट कर रही हैं कि ख़वातीन को जो है आगे लाया जाए और ये ट्रेनिंग जो दी जा रही है यहाँ पे, इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जो ट्रैफिक रूल्स कावानीन बताए जा रहे हैं, रोड सेफ्टी बताई जा रही है। डीएमसी कोरंगी के मॉडल जोन में सैनिटरी वर्कर्स सरापा एहतजाज। तनख्वाहों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के कमरे के आगे डेरे डाल दिए। सैनिटरी स्टाफ ने एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी को 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। कहा तनख्वाह ना दी गई तो तमाम जोन्स कचरे से भर देंगे। अगर 24 घंटे के अंदर सैलरी, LPR के केस और 30 महीने का एरियल ना मिला तो चारों जोन में दमादम मस्त कलंदर हम करेंगे, जैसा गुज़िश्ता दिनों में यहाँ पर हमने किया था। डीएमसी कोरंगी के मॉडल जोन में सैनिटरी वर्कर्स सरापा एहतजाज। तनख्वाहों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के कमरे के आगे डेरे डाल दिए। मुकदमात की पैरवी में लापरवाही पर 9 एडवोकेट जनरल्स फारिग। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमे कानून का नोटिफिकेशन जारी। लॉ अफसरान में नूर हसन गुलाम शब्बीर शामिल। कैप्टन रिटायर्ड आसिम खान DIG एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची तैनात। कैप्टन रिटायर्ड आसिम खान DIG गरबी भी तैनात थे। आसिम खान की खिदमत वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के सुपुर्द की थी। महकमे सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 7वीं मरदमशुमारी मुकम्मल। कराची डिवीजन की आबादी 1 करोड़ 90 लाख तक पहुँच गई। सूबा सिंध की आबादी 5 करोड़ 74 लाख से जायद हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मरदमशुमारी की मुद्दत में तौसी का हुक्म जारी नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक, जावेद हनीफ और रऊफ सिद्दीकी भी साथ थे। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की वफ़द को मरदमशुमारी की मुकम्मल शिफाफियत की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी की मुलाकात। सूबे के जारी तरक्याती मंसूबों, वफाक के ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद करना अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध बोले वफाक के ताउन से सूबे की तरक्की यकीनी है। अवामी फलाह बहबूद हर सूरत यकीनी बनाई जा रही है। तीन लड़कियों समेत 10 अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें। सिंध हाई कोर्ट तफ्तीशी अफसरान पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि रिवायती रिपोर्ट के अलावा क्या क्या इकदाम किए गए। हिरासती मराकज़ के रिपोर्ट्स कहाँ हैं? ऐसी क्या वजह है कि लापता अफराद की बाजियाबी का सुराग नहीं लगाया जा सका? अदालत की लापता अफराद की बाजियाबी के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। पुलिस, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और दीगर से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब।